जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में नाकाम होने के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मुर्तकिब हुआ, अवाम से माफी मांगे। धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। मुश्ताक अहमद का सेनेट इजलास में खिताब। अवाम में खौफ पैदा किया गया ताकि वो वोट डालने ना आए। पीटीआई को एक भी जलसा नहीं करने दिया गया। सब जानते हैं धांधली कैसे हुई। एक जमात को टारगेट किया, नौजवानों ने पीटीआई को वोट दिया। ये खामोश इंकलाब है। अली जफर का सेनेट इजलास में खिताब। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ आलमी मुबस्सरीन ने भरपूर आवाज उठा ली। वलीद इकबाल का इजहार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में क्या इमाम काबा ने इलेक्शन कराए? क्या केपी में भी इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन नहीं कराए? जहां आप जीते वहां साफ इलेक्शन हुए, जहां हार गए वहां धांधली हुई। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द अमल। अपोजिशन को एहतजाज की सियासत खत्म करने का मशवरा। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंच सके। पांचवा इजलास भी बेनतीजा रहा। आज फिर दोनों जमातें सर जोड़ कर बैठेंगी। इसहाक डार हर कीमत पर मुज़ाकरात नतीजा खेज बनाने के ख्वाहिशमंद। इनफरादी तौर पर पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं से राब्ते भी किए। लीगी रहनुमा आजम नजीर तारड़ ने बातचीत को मजबूत करार दे दिया। कुछ काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत की कुछ चीजें पहले से तयशुदा होने का दावा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान मरी में मुलाकात होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का मरकज में वजारतें लेने से एक बार फिर इनकार। मुज़ाकराती कमेटी के एजेंडे में काबीना में शमूलियत का मामला कभी था ही नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत का नहीं, पार्लियामान का हिस्सा होगी। कमर जमान कायरा का दो टोक मौकिफ। सदर, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और 2 सूबों की गवर्नरशिप मांगी है। फैसल करीम कुंडी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। हुकूमत साजी के मुश्किल मरहले में नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। एमकेएम के वफ्द की इसहाक डार को यकीन दहानी। 3 नुकाती आईनी तरमीम पर नून लीग से हिमायत मांगी है। बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। एमकेएम का एलामिया। मुत्तहिदा ने नून लीग से मरकज में 6 वजारतों का मुतालबा कर दिया। जराए का दावा। नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल जाती उमरा में तलब। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सदारत करेंगी। हुकूमत साजी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से मशावरत की जाएगी। पंजाब असेंबली का पहला इजलास 22 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। पीटीआई हिमायत याफ्ता 50 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए। नशिस्तें अलॉट की जाएं। खत का मतन। पाकिस्तान भर में समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स की सर्विस 3 दिन से बंद। गुज़िश्ता रात 1.5 घंटा बहाल होने के बाद दोबारा मुतासिर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश से सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना। पीटीए का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम आरूज तलब। इलेक्शन कमीशन के रुकन और कमेटी के सरबराह निसार दुरानी बयान रिकॉर्ड करेंगे। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर टेम्पर शुदा फॉर्म 45 जारी किया गया। फॉर्म 45 में तब्दीली करने पर मुतालिका आरओ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अवाम ने लोटों को मुस्तरद करते हुए पीटीआई को वोट दिया। आरओ और डीआरओज ने धांधली के लिए बड़ी रकम ली। कामरान बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जीडीए का मोरों में धरना। कारकुनान की बड़ी तादाद कौमी शाहरा पर जमा हो गई। कायदीन के लिए 200 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। पीर पगाड़ा, अयाज, लतीफ, पलीजो और दीगर मरकजी रहनुमा कारकुनों से खिताब करेंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना 12वें रोज में दाखिल। इंतखाबी नताइज के खिलाफ डीआरओ ऑफिस के सामने एहतजाज। कलपशीन और मस्तूंग में भी एहतजाजी जलसे होंगे। मानसेरा के हल्का पीके 40 का हतमी सरकारी नतीजा जारी। मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां यूसुफ 131 वोटों से कामयाब। पोस्टल और मुस्तरद शुदा वोटों की दोबारा गिनती में वोट मजीद बढ़ गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने पीके 40 का फॉर्म 49 जारी कर दिया। आजाद उम्मीदवार अब्दुल शकूर का नताइज मानने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी कायदीन अदालत में मौजूद। भुट्टो रेफरेंस में इंसाफ के मुंतजिर हैं। शहीद भुट्टो का ट्रायल जमहूरियत के साथ बड़ा मजाक था। उम्मीद है आज अदालत अच्छा फैसला सुनाएगी।
शेरी रहमान की गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी फर्द जुर्मायत होने से फिर बच गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के नए जज नासिर जावेद ने चार्ज नहीं संभाला। मुकदमे की समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत के केसों की तफसीलात फराहमी और हिरासा न करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वजारत दाखिला और पुलिस को पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। फरीकैन से 26 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) में तहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। तहयात नाअहली का तस्वुर बुनियादी हुकूक की शिकों से हम आहंग नहीं। जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर आर्टिकल 62 में तहयात नाअहली की शिक शामिल कराई। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की तहयात नाअहली की केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट भी शामिल। कराची के इलाके भिटाइयाबाद में बच्चों के मामले पर 2 ग्रुपों में झगड़ा। फायरिंग से यूसी चेयरमैन जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। मकतूल साबिर मक्सी पीपल्स पार्टी यूसी 9 का चेयरमैन था। पुलिस ने जाए वकुआ से गोलियों के खोल और दीगर शवाहिद जमा कर लिए। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। 23 फरवरी को नेपरा में समाअत होगी। इसराइली फौज की गजा में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का अगले माह तक रफाह में जमीनी ऑपरेशन का ऐलान। अमरीका का सलामती कौंसिल से आर्जी जंगबंदी का मुतालबा। सदर के नस्लकुशी के बयान के बाद ब्राजील ने इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को 72 साल की उम्र में 39 साल नई गर्लफ्रेंड मिल गई। रूस और यूक्रेन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पुतिन और मेजोलिना के दरमियान करीबी ताल्लुकात होने के बारे में कयास आराइयां। पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली। शानदार कारकर्दगी पर ख्वाजा नाफे प्लेयर ऑफ द मैच करार। विनिंग इनिंग्स खेलने पर शाहीन शाह अफरीदी ने ख्वाजा नाफे को अपना बैट तोहफे में दे दिया। कलाम, कागान, चित्राल और एबटाबाद में बर्फबारी। रास्ते बंद हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गईं। जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतादिद मुसाफिर और गाड़ियां फंस गईं। और सूफियाना कलाम की मलिका आबिदा परवीन ने जिंदगी की 70 बहारें देख लीं। आबिदा परवीन की गायकी में इश्क हकीकी के रंग खिलते दिखाई देते हैं। उन्होंने सूफिया की तालीम को म्यूजिक के जरिए दुनिया भर में फैलाया।